सहज रूप से अगर इस पृथ्वी पे कोई भी देवता अगर उपलब्ध है तुरंत मदद करने के लिए, तो वो हनुमान जी की ऊर्जा है। हनुमान चालीसा में जो रहस्य छुपे हैं, हमने क्या है ना, हमने उनको स्थूल रूप से पकड़ा है। मैं ये मानता हूँ कि चालीसा का हमेशा गायन होना चाहिए। आप गाओ उसे भाव से, और जैसे जैसे गाओगे ना, एक आपका तादाम्य ऑटोमेटिकली हनुमान जी के साथ स्थापित हो जाएगा। क्योंकि संगीत जो है ना, वो एक ऐसी कला है जो ईश्वर के साथ आपको तुरंत जोड़ देती है। हनुमान जी के साक्षात दर्शन संभव है? हनुमान जी के साक्षात दर्शन संभव है, लेकिन उनको झेलने के लिए, उनके तेज को, रूप को ग्रहण करने के लिए सामने वो कोटि का साधक भी तो होना चाहिए। अपनी बुद्धि उसके चरणों में दे दो। अरे बुद्धिहीन है तनु जाने के, सुमिरो पवन कुमार। मैं बुद्धिहीन हूँ, इतना उसे बोल दो। मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि है, मेरी वाणी हनुमंत वाणी है, मेरी नीति हनुमंत नीति है, और मेरा आचार अविचार हनुमंत विचार है। जय श्री राम दोस्तों, मेरी पुस्तक बजरंग मार्ग भक्ति की यात्रा अब लॉन्च हो चुकी है। अगर आप जीवन में हनुमान जी की भक्ति और उनकी कृपा का सही मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो ये पुस्तक आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। अब एपिसोड को शुरू करते हैं। प्रतीक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसे हैं आप सबसे पहले तो? एकदम बढ़िया। और पिछले पॉडकास्ट में मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी कन्वर्सेशन हमारी रही थी, और अब मैंने आपसे आग्रह किया था कि अगर हम हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी की साधना के ऊपर कोई एपिसोड प्लान कर सकें। जी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे एक बार फिर से मिल कर दे। तो शुरुआत करना चाहूँगा कि ज़्यादा समय हम ना ली जनता का। तो हनुमान जी की जो ऊर्जा है, हनुमान जी का जो तत्व है, हनुमान तत्व जिसे हम कहते हैं, इसे कैसे समझा जा सकता है? सबसे पहले तो ओम नमो गुरुवादेश, ओम श्री मात्रे नमः। आपने जो प्रश्न पूछा है कि हनुमान जी की ऊर्जा और हनुमान जी को कैसे समझा जा सकता है। हनुमान जी को अगर समझना है तो आपको भक्ति और समर्पण, ये दो चीज को समझना पड़ेगा। हनुमान जी को मैं कई बार साधकों के साथ चर्चा करता हूँ तो उसे बताता हूँ कि ये लेमैन के भगवान है। एक सामान्य मनुष्य जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसके पास सिर्फ भाव है। उसकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ कुछ नहीं कर सकता। ये इनके भगवान है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भगवान नहीं है किसी के, लेकिन सहज रूप से अगर इस पृथ्वी पे कोई भी देवता अगर उपलब्ध है तुरंत मदद करने के लिए, तो वो हनुमान जी की ऊर्जा है। इसलिए कलिकाल में उसे ये कार्य सौंपा गया है कि आप कहीं पे भी कोई भी मनुष्य का आर्तनाद हो, अगर वो सही हो, अगर वो धर्म मार्ग पे चलने वाला हो, अगर वो निर्दोष हो और उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो हनुमान जी है, गणपति जी है, ये ऊर्जाएं ऐसी है जो तुरंत फल देगी, तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि हनुमान जी की साधना अगर कोई करना चाहे, कोई भी साधक, तो उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहले तो? हनुमान जी की साधना में हनुमान जी के गुण आपको धारण करने चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कोई भी देवी देवता की साधना करो। अगर आप देवी साधना करते हो समझ लो, ठीक है, शाक्त उपासक हो, और आपके ही घर में अगर स्त्री जो है वो प्रताड़ित है, दुखी है, तो फिर वो साधनाओं का मतलब नहीं। या फिर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है फीमेल को देखने का वो टोटली गलत है, हम्म। तो फिर वो साधनाओं का मतलब नहीं। अगर आप शिव उपासक हो, ठीक है, और फिर आप भेद देखते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उच्छिष्ट है, ये झूठा है, ये सही है ना? या फिर ये स्पृश्य है, या अस्पृश्य है, तो आप शिव साधक नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो श्मशान में रहने वाले हैं। इसी तरह से हनुमान साधना अगर आपको करनी है, हनुमान जी को साधना है, तो उनके गुण क्या है? सबसे पहला गुण है निर्दोषता और स्वामी भक्ति। हम्म, भगवान राम ने बोला कि हनुमान जी आप ये करके आइए, एक भी बार उन्होंने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्यों करना है, ऐसा हो जाएगा। तो आप पूरा रामायण पढ़ लीजिए, कहीं पे भी हनुमान जी ने अपने स्वामी को काउंटर क्वेश्चन नहीं किया है। तो गुरु शिष्य परंपरा का इससे अच्छा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। इनके जैसी वफादारी, तो वफादारी है सबसे पहला, लॉयल्टी। आप अपने निजी जीवन में कितने वफादार हो चीजों के प्रति, लोगों के प्रति, अपनी साधना के प्रति। दूसरा है, हनुमान जी
वीर कहे जाते, वीर हनुमान। साधक हमेशा भय और अपराध भाव से मुक्त होना चाहिए। फियर और गिल्ट, ये दो चीज ऐसी है जो आपके साधना मार्ग में आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। तो गिल्ट आपको कब रहेगा? अगर आपने कुछ गलत किया है तो, ठीक है, कोई ऐसी गलती जिसका प्रायश्चित आप नहीं कर पाते अब, तो वो गिल्ट रहता है। या फियर यानी कि आपके समाज ने या आपकी प्रकृति ने दिया हुआ भय। अब आप भैरव के साधक हो या हनुमान जी के साधक हो और आप डरपोक भी हो, दोनों चीज कैसे संभव हो रहा है ना? मैं ये कहूं कि मैं राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी का पुत्र हूँ, मैं बगलामुखी का पुत्र हूँ, मैं कमला का पुत्र हूँ और फिर मैं गरीब भी हूँ, ये कैसे संभव है? तो ये ऐसी बात है। हनुमान जी का साधक जो है वो निर्भय होना चाहिए। निर्भय यानी कि यो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना जीवन में, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा। सिर्फ भूत प्रेत पिशाच की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नंगे पैर से आधी रात को श्मशान में चले जाइए, उसको ही निर्भयता नहीं बोलता है। निर्भयता यानी कि डर की चरम सीमा पे पहुंच जाओ। हनुमान जी को कुछ पता नहीं था, राम भगवान ने कहा कि सेतु बनाना है, सीता तक जाना है, हमें इतना पता है। सिर्फ राम भरोसे उन्होंने कार्य शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो विश्वास है ना, अटूट विश्वास, निर्भयता बुलाता है। तो निर्भय होना चाहिए, अपराध भाव से मुक्त होना चाहिए, वीर होना चाहिए, स्वामी भक्त होना चाहिए। ये अगर गुण आप में अंदर है तो आप हनुमान जी की साधना में तुरंत फल प्राप्त कर सकते हो। जैसे जो इंसान हनुमान जी की साधना में अगर लग जाए, जी, हनुमान जी का साधक बनता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर ये गुण अपने आप आने लग जाए? गुण अपने आप आने लग जाए ये कह सकते हैं। एक चीज ऐसी है कि अगर आप केदार राग को गाओगे सही तरीके से तो वर्षा होगी, ठीक है। लेकिन फिर उस वर्षा के पानी का करना क्या है, वो भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। देखिए, गुण और विद्या असुरों के पास भी थी और देवताओं के पास भी थी। असुरों ने उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया तो वो आके चली गई। तो जो आपके प्रश्न का उत्तर है वो यही है कि हो सकता है कि आप हनुमान जी की साधना करो तो इनिशियल लेवल पे काफी सारी चीजें आपके अंदर घटित होना शुरू हो जाए। फिर आपका कार्य है उसको तटस्थ भाव से देखना और पहचानना कि मेरे अंदर ये बदलाव आ रहा है। इसलिए एक शब्द मैं हमेशा देता हूं, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर अवलोकन। आप किसी भी देवी देवता की साधना में हो, शांति से बैठ के आप देखो कि आपके अंदर क्या घटित हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है आपके अंदर। कई बार ऐसा होता है कि वी आर वेरी इग्नोरेंट टू चेंजेस, तो वो शक्ति आती भी है, आके चली भी जाती है, बिकॉज यू आर नॉट एड्रेसिंग दैट एनर्जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वीरता, अगर मैं बोलूं कि किसी हनुमान साधक के अंदर वीरता का भाव आएगा, तो वीरता कब आएगी? जब आप डर की चरम सीमा पे पहुंच जाओगे, भय की चरम सीमा पे पहुंच जाओ, ठीक है। आपको अगर भूत का डर है तो भूत का डर भगाने के लिए भूत सामने होना चाहिए। आपको अगर पैसे गंवाने का डर है तो पैसे गंवाने का डर जो है वो ओवरकम होने के लिए एक बार आपको उस चरम सीमा पे पहुंचना पड़ता है। तो ये विद्याएं, ये साधनाएं क्या है, आपको डर की चरम सीमा पे पहुंचाती है। एक बार कि तू देख, यहाँ बैठ के कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं होता है रियलाइजेशन करने के लिए आपको उस डर से पास होना पड़ता है, पहुंचना पड़े। अब वो आपकी तैयारी नहीं है और आप आधे रास्ते में ही निकल गए कि मैंने तो हनुमान जी की साधना शुरू की, मैंने तो भैरव जी की साधना शुरू की और ऐसा ऐसा होने लगा, तो मुझे नहीं करनी। तो फिर आप कायर की तरह लौट आते हैं, ऐसा है। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति में और हनुमान जी की साधना करने में ये क्या अंतर आ जाता है? हाँ, ये दो शब्द अलग है, भक्ति और साधना। जी, ये दो चीज जो है वो अलग है। भक्ति क्या है ना, भक्ति एक निर्दोष भाव से कोई भी व्यक्ति करता है। शबरी ने भक्ति की, मीरा ने भक्ति की, ठीक है, नरसिंह मेहता ने भक्ति की। जी, साधना जो है ना वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो तंत्र मार्ग से आया हुआ शब्द है, साधना, ठीक है। साधना में क्या होता है कि तीन चीजें हैं, साधक, साध्य और साधन। मैं साधक हूं, मेरे पास गुरु का दिया हुआ साधन है, कोई साधना है, और सामने कोई डायटी या कोई एंटिटी है जिसको मैं साथ रखा हूं, ये साधना है। अब क्योंकि ये पूरा गणित है, मंत्र आते हैं उसमें, सपर या क्रम आता है, तो ये आपको मेथोडोलॉजी वाइज प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कि भाई विनियोग आएगा, न्यास आएगा, शुद्धिकरण आएगा, क्योंकि शिव का कथन है कि देवताओं के सामने अगर जाना है तो देवता बन के जाना पड़ेगा।
अब आपके अंग, हमारा शरीर, हमारा मन जो है मलिन है, क्योंकि संसारी प्रवृत्तियों में हम होते हैं, ठीक है। तो न्यास जो है उनसे हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं, बाद में देवताओं के सामने प्रकट होते हैं। तो साधना के नीति नियम है, भक्ति का कोई नीति नियम नहीं है। भक्ति सिर्फ और सिर्फ भाव और इमोशन से जुड़ी हुई है। आपकी आंखों में आंसू आ गए, वही उनके लिए षोडशोपचार पूजा है। पंचद्रव्य आपके पास नहीं है, चलेगा। आपके पास धूप दीप अगरबत्ती के पैसे भी नहीं है, चलेंगे। आपके पास सत्य है, आपके पास करुणा है, आपके पास निष्ठा है। आपको इतना पता है कि मेरा ईश्वर जो है वो मुझे दुख भी दे रहा है तो उसका प्रसाद है, तो वो भक्ति है। जैसे सुदामा की हालत थी, घर में खाने के लिए निवाला नहीं था, ठीक है। उसकी पत्नी ने बोला, इवन श्री कृष्ण भगवान के पत्नियों ने भी बोला कि आपका दास है, वो वहां पे खाने के लिए तरस रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अगर वो एक बार याचना कर दे, एक बार सिर्फ, मैं उसे त्रिभुवन का सुख दे सकता हूं। लेकिन वो उसकी चाह नहीं है, उसकी वो चाह नहीं है, उससे जो पाना है वो अलग है। याचना करे तो मैं दूंगा, तो ये बात है यहाँ। तो साधना एक प्रॉपर आइडियोलॉजी के साथ चलती है, जहाँ पे एक लेवल के बाद आपको गलतियों का अवकाश नहीं है, सही में अगर देखा जाए तो। फिर वहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि अरे वो तो भगवान है, सब समझते, नहीं समझते हैं, ठीक है। लेकिन भक्ति में सब अवकाश है। भक्ति में आप ईश्वर को गाली भी दे दो, खाता है कि नहीं खाता है, वरना एक चमाट मारूंगा, तो ऐसे भक्तों का प्रसाद भी शिव ने ग्रहण किया है। शबरी ने पता नहीं था शबरी को कि झूठे वीर नहीं खिलाते, ठीक है। उच्छिष्ट भोजन जो है वो ईश्वर को नहीं दिया जाता, फिर भी वो राम ने ग्रहण किया। कोई आचार नहीं, कोई अभिचार नहीं, कोई विनियोग न्यास, कुछ नहीं। हनुमान जी इसके देवता है। तांत्रिक हनुमान की साधना होती है, हनुमान जी का तांत्रिक रूप भी है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम प्रचलन में है। काफी सारे लोग जो है वो जानते ही नहीं है कि हनुमान जी का तांत्रिक रूप भी है और उनको भी साधा जा सकता है। तांत्रिक रूप कौन सा है हनुमान जी, अगर आप बता सको तो? तांत्रिक रूप पंचमुखी हनुमान जी है। जहाँ पे भी आपने स्टूडियो में पोस्टर लगाया है, मैंने वही देखा आते ही कि पंचमुखी हनुमान जी जो है वो वास्तु दोष निवारण में भी बहुत उपयोगी होते हैं, पंचमुखी हनुमान जी। और पंचमुखी हनुमान जी जो है वो उनका तांत्रिक रूप इसलिए है क्योंकि राम और लक्ष्मण को असुरों से बचाने के लिए उन्होंने अपना 5 मुखों वाला रूप धारण किया था, ठीक है। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर द नेम, अधिरावणा, अधिरावण करके जो था असुर, उनसे बचाने के लिए उन्होंने अपना तांत्रिक रूप जो है वो धारण किया था। उसमें पूर्व दिशा की ओर हनुमान जी का मुख है, ठीक है। फिर साउथ की ओर जो है वो नरसिंह भगवान का रूप है, नॉर्थ की ओर वराह भगवान का मुख है। हयग्रीव जी घोड़े जैसा मुख जो है वो ऊपर की ओर है, और एक मुख आता है गरुड़ जी का, वो पश्चिम दिशा की ओर है। तो वो पांचों मुख जो है उनका अलग अलग महत्व है, उनकी अलग अलग एक अपनी, जिसको बोल सकते हैं ना कि अपनी ऊर्जा है। जैसे कि गरुड़ जी है तो वो पवन के साथ उसकी संलग्नता है, ठीक है। वो एक दीर्घदृष्टा भी है, वो एक फोरसाइटनेस, आपको एक लधिमा सिद्धि देने वाला मुख है। हयग्रीव जी का अवतार ही इसलिए हुआ था कि वेदों की रक्षा राक्षसों से करने के लिए। सो हयग्रीव जी इज ए डेटी ऑफ विजडम। प्रज्ञा जिसको बोलते हैं ना, बुद्धि सबके पास होती है, प्रज्ञा सबके पास नहीं होती। वो प्रज्ञा के देवता है। यानी कि आपको नॉलेज चाहिए, अगर आपको वेद समझना है तो आपको हयग्रीव जी जो है वो हेल्प करते हैं। वो हयग्रीव जी ही है जिन्होंने श्रीविद्या उपासना भी की थी, और उनका भी संप्रदाय श्रीविद्या में भी आता है। अच्छा जी, हयग्रीव उपासित श्रीविद्या भी है। इसी तरह से वराह जो है, तो वराह मुखी हनुमान जी है। तो आपने देखा होगा पिग जैसा मुंह वाला जो विष्णु जी का अवतार है, जिसमें पृथ्वी जो है उन्हें अपने मुख पे धारण की। सो दैट फेस ऑफ हनुमान जी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द ऑल द डायरेक्शंस। एक तरह से बोलो तो वो आपके लिए दिग्बंधन करते हैं। दिग्बंधन यानी दशों दिशाओं से आने वाले जो भी दोष है, चाहे वो वास्तु दोष है, चाहे वो आपके कर्म दोष है, चाहे आपने कोई भी दिशा में जाके कोई भी पाप किया है, तो वराहमुखी हनुमान जी जो है वो आपको उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। माँ वाराही भी उनका एक फेमिनाइन एनर्जी है विष्णु जी का, ठीक है। उनको भी सेपरेटली स्वप्न वाराही है, धूम्र वाराही है, उनको साधा जाता है। विष्णु जी भी वराह अवतार माने जाते हैं, तो ये उनका ही एक रिफ्लेक्शन है। और एक आते हैं नृषि भगवान। तो आपको पता है कि भगवान विष्णु ने नृषि जी का अवतार धारण किया था भक्तों की रक्षा के लिए। तो
दीज आर द मोस्ट फियरसिंग रूपा एंड लुक ऑफ द हनुमान जी। एक ही है जिसको साधा जा सकता है तांत्रिक तरीके से। जी, जैसे कि हनुमान जी की जो चालीसा है, हनुमान चालीसा, वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहती है। तो उसकी शक्ति क्या है और उसका महत्व क्या है? चालीसा जो है ना, आप उनका नित्य पठन कर सकते हो। हनुमान चालीसा में जो रहस्य छुपे हैं, हमने क्या है ना, हमने उनको स्थूल रूप से पकड़ा है। ठीक है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तिहु लोक यानी क्या है? तिहु लोक उजागर करना यानी क्या है? मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है? नहीं। त्रिहु लोक यानी कि आपके अंदर के 3 लोक। तीनों लोगों को उजागर करना यानी कि आपका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को उजागर करना। ये हनुमान जी की शक्ति है। एक ऐसा रहस्य मैं आपको बताता हूँ, अगर ध्यान योगी कोई होगा, आपकी चैनल देखने वाला जो मेडिटेशन में मानता है और वो उनकी साधना अगर अंतर्मुखी है, तो ये चीज़ को वो अच्छे से पकड़ पाएगा। 3 शब्द है, एक है आत्मा, एक है चित्ती शक्ति। चित्ती शक्ति यानी कि आपकी ऊर्जा। आत्मा जिनके माध्यम से प्रकाशित कर सकता है अपने आप को, वो चित्ती शक्ति बोलते हैं। ठीक है? जैसे कि मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सुन सकते हूँ, तो कोई ऊर्जा है। आत्मा तो दृष्टा है उनका कि ये बोल रहा है, तो मैं कौन-सी एनर्जी से कन्वे करता हूँ, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। ठीक है? तो आत्मा, ऊर्जा और तीसरा आता है प्राण, जो इडा और पिंगला में से निकल के पूरा जो हमारा शरीर चलाता है। 72,000 नाड़ियों में जो वायु जो प्रसारित होता है, वो प्राण। आत्मा राम है, चित्ती शक्ति यानी ऊर्जा सीता है और प्राण जो है पवन पुत्र वो हनुमान जी है। ये हनुमान चालीसा का क्रक्स है। अब मैं आपको पूरी रामायण का संदर्भ अगर तत्व रूप से समझाऊं, तो आत्मा जब विकारों में पड़ता है, सुवर्ण मृग लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ठीक है? और सुवर्ण मृग के पीछे यानी कि संसार के पीछे वो दौड़ता है तो वो भटक जाता है और उनकी चित्ती शक्ति, उनकी ऊर्जा का हरण हो जाता है बुद्धि के द्वारा। वो बुद्धि यानी कि रावण है। रावण क्या था? बुद्धिमान था, पंडित था। तो रावण जो है वो चित्ती शक्ति का, बुद्धि का हरण कर लेता है। जब आत्मा अपना ध्यान खो बैठता है चित्ती के ऊपर, तब आपको अगर उस चित्ती शक्ति को आत्मा से वापस मिलाना है तो आपके प्राण वायु की ऊर्जा चाहिए। इसीलिए इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की नाड़ी जो है, तीनों लोक उजागर, ये हनुमान जी के चालीसा का ये तथ्य है। जय कपीस तिहु लोक उजागर, मेरे तीनों लोगों को उजागर करो, मेरे तीनों लोक को उजागर करो। इडा पिंगला का जो प्राण वायु है, उनको आप सुषुम्ना में स्थित करके मेरे सहस्त्रार का भेदन करो, ताकि मेरा राम मेरी सीता को मिले। यह राम सीता का मिलन है। रावण यानी बुद्धि, रावण यानी आपकी प्रकांड बुद्धि, अहंकार, आपका तर्क, जो क्षण क्षण पे क्वेश्चन करता है, ये ऐसा क्यों है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं करके दिखाता हूं। सीता जो है वो ऊर्जा है जो रावण के अधीन हो जाती है अगर राम का ध्यान उस पे ना रहे। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि साधक आत्मा विमुख होना चाहिए, आत्मा के प्रति अभिमुख होना चाहिए। जब तक आपका प्राण वायु राम को साध के बैठा है, आत्मा को साध के बैठा है, तब तक उस सीता का कोई हरण नहीं कर सकता। यह हनुमान चालीसा का क्रक्स है। अगर ये पूरी हनुमान चालीसा इस तरह से समझता है कोई, तो फिर एक ही बार पठन काफी है। अखंड रामधुन या अखंड हनुमान चालीसा की जरूरत नहीं है। अगर आप इन भेद को समझ गए कि हनुमान जी क्या तत्व है, पवन पुत्र बोला गया, पवन यानी वायु, वायु यानी कि जो सचराचर में प्रचलित है। सूक्ष्म तो इतना सूक्ष्म कि हाथ में आ जाए और भारी तो इतना भारी कि उसको त्रिभुवन की ऊर्जा भी उठाना पड़े। हुँ। जैसे कि अभी हम हनुमान चालीसा को काफ़ी गहराई से आपने जो चीज़ें बताई, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। हनुमान चालीसा को पढ़ने का तरीका क्या है? कैसे हमें पाठ करना चाहिए उसका? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको सिंपली, अगर आपके घर में समझ लो हनुमान जी की मूर्ति है या फोटो है, ठीक है, तो आप तेल का दिया जलाइए सिंपल। ठीक है? तेल का दिया जलाइए, सिंदूर से उनका जो अर्चन करिए। प्रसाद में आप उसे मोतीचूर के लड्डू है या बूंदी के लड्डू है, ठीक है? और आपका कोई भी संकल्प हो,
एक बार चम्मच में पानी लेके सिर्फ हनुमान जी को अपनी भाषा में बोलना है, क्योंकि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनको आप अपनी भाषा में बोल सकते हो। मेरा ये काम कर दो, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ना ही कोई क्या बोलते हैं सैल्यूटेशन आता है कि मैं पहले मंत्र बोलूँगा, पहले आपका गुणगान गाऊँगा, कुछ नहीं, ठीक है? विनियोग करके अपनी भाषा में आप सिंपल हनुमान चालीसा का पठन ही कर सकते हैं भाव से। मैं ये मानता हूँ कि चालीसा का हमेशा गायन होना चाहिए, सिर्फ पठन नहीं, पारायण नहीं करना है। आप गाओ उसे भाव से। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप जैसे-जैसे गाओगे ना, एक आपका तादात्म्य ऑटोमेटिकली हनुमान जी के साथ स्थापित हो जाएगा। क्योंकि संगीत जो है ना, वो एक ऐसी कला है जो ईश्वर के साथ आपको तुरंत जोड़ देती है। तो ये कर सकते हैं। फिर आप 11 बार करो, 11 12 बार करो, 21 बार करो, कोई उसमें कुछ वो नहीं है। ऐसे कई लोग हनुमान चालीसा की साधना भी करते हैं, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार। तो इसका क्या महत्व होता है? हर की अपनी-अपनी क्या बोल सकते हैं एक भाव है, ठीक है? कि भाई मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं 11 बार हनुमान चालीसा करूँगा, 108 बार करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी संकल्प लेके जैसे 1100 हनुमान चालीसा का पठन करेंगे हम, या फिर 11,000 हनुमान चालीसा का पठन करेंगे हम, तो ऐसा आप संकल्प लेके कोई भी कार्य अपना कर सकते हो। लेकिन आप हनुमान जी के तत्व को समझना। हनुमान जी भक्त है और गुरु है, ठीक है? वो आप उनका जो मेन ऊर्जा है ना, वो प्रोटेक्शन का एनर्जी है। वो आपको बचाने का है, अगर आपके दुश्मन है ज़्यादा, ठीक है? आपके आजू-बाजू वातावरण वो नहीं है कि आप साधना में बैठ पाएँ, आप अपना कुछ कार्य अच्छे से कर पाएँ, या फिर आपको अननेसेसरीली प्रताड़ित किया जाता है। या फिर बाहर आपका कोई दुश्मन ही नहीं है, आपके अंदर ही आपके दुश्मन है। जैसे कि काम ऊर्जा एकदम प्रबल है, साधना में बैठते ही वो प्रबल हो जाती है। या चित्त जो है वो इधर-उधर कूदता रहता है, ठीक है? हनुमान जी तो वन जाति के थे। वानर जो है ना, वो शब्द हमारे प्रचलन में है। बेसिकली वो समय पे वन जाति करके एक जाति थी जंगल में, एक प्रजाति थी। वहाँ पे सबका मुख जो है वो वानर का होता था, बाकी शरीर पूरा ह्यूमन बॉडी होता था और पूँछ होती थी सबको। वो पूरा एक सोसाइटी सिविलाइज़ेशन ही एक्सिस्ट करता था जंगल में उस समय पे। उसमें हनुमान जी जो थे और नल और नील जिन्होंने वो ब्रिज बनाया पूरा, ठीक है? तो हनुमान जी और ऐसे कुछ-कुछ चुने गए मतलब वो प्रजाति के चेतना थी जिन्होंने अपना उत्थान किया ऊपर की ओर। वानर का लक्ष्य क्या होता है? वो चंचल होता है, इधर-उधर कूदता रहता है, ठीक है? तो हनुमान जी जो थे वो साधना में बैठे तो उनका प्रतीक ये है कि आपका मन जो है वो बंदर जैसा है, वो इधर से उधर कूदेगा, लेकिन आपको हनुमंत बनना है। आप चाहे वानर योनि में भी हो तो भी अगर आप साधना में बैठ सकते हो तो मनुष्य तो बैठ ही सकता है। तो अगर हनुमान चालीसा की साधना कोई करता है, अगर सही तरीके से वो साधना होती है तो सबसे पहले उनके अंदर स्थिरता आएगी, एक स्थित प्रज्ञता आएगी। चाहे अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए उसके साथ। जीवन चाहे किसी भी राह में चले, वो स्टैटिक बैठेगा। हर चीज़ को दृष्टा की दृष्टि से देखेगा। ये हनुमान जी का एक स्वभाव है, अपने साधक को स्थित प्रज्ञता देना। जो स्थित प्रज्ञ होता है वही निर्भय होता है, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कोई चीज़ अच्छी हो जाए या बुरी हो जाए, फ़ेवर में हो या अनफ़ेवर में, तो आप निर्भय हो ही जाओगे, ठीक है? तो इस तरह से हनुमान जी को साधा जा सकता है। हनुमान चालीसा की साधना अगर करते हो, तो आपके अंदर ये एलिमेंट्स जो है वो बाय द टाइम आ सकता है। हुँ। जैसे कि जो हनुमान जी का साधक होता है, जी। वो हनुमान जी की प्रेज़ेंस को महसूस कर सकता है। प्रेज़ेंस को आप पल-पल महसूस कर सकते हो। कोई भी देवी-देवता को अगर आप साधते हो, तो उनकी अनुभूति जो है अगर आपकी वो सूक्ष्म दृष्टि है, तो 24/7 होती है। मैं आपको अपना ही इंसिडेंट बताता हूँ। पहला पॉडकास्ट किया था आपने, गुरुदत्त के ऊपर हमने किया था। हाँ जी। शायद आपको भी पता नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। तब मैं आपके सामने बैठा था तो मुझे 104 फ़ीवर था अच्छा। और मैं अगले दिन पूरा क्योंकि ये ओवर ट्रैवलिंग हो गया था तो वॉमिटिंग और फ़ीवर ये दोनों वायरल इन्फेक्शन एकदम हेवी था। लेकिन वो पूरा पॉडकास्ट हुआ। ना ही आपको पता था कि मैं बीमार हूँ, ठीक है? अच्छे से हुआ, ना ही कुछ। तो मैं यहाँ पे जब स्टे किया था तो वहाँ से निकला और यूजुअली मैं टीका लगाता हूँ या देवी का या भस्म लगाता हूँ या कुछ भी। तो मैं आ रहा था यहाँ पे, ठीक है? मुझे ये भी पता नहीं था कि आप भी हनुमान जी के भक्त हो। वो मुझे पहले पता नहीं था। तो मैं ऐसे ही आते-आते सोच रहा था कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारा शेड्यूल भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और मुझे एक भी ऐसा गुरु तत्व नहीं मिला
जिनके चरण की रज में अपने सर पे लगा लूं। तो यहाँ पे बाहर ही एक हनुमान जी का मंदिर है। मुझे पता भी नहीं था और किसी ने आवाज लगाई, आओ दर्शन करके जाओ करके। कोई तो बैठा था वहां पे, साधु या फकीर। देखा तो हनुमान जी का विग्रह था वहां पे। ठीक है, मैं तुरंत गया, उनके चरणों से सिंदूर लेके वो टीका लगाया। कौन करके गया ये, समझे ना? सिर्फ मैंने तो सिर्फ एक संकल्प छोड़ा था, वो भी ना चाहते हुए छोड़ा था कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे गुरु तत्व चाहिए मेरे साथ, और मैं सर पे वो अब विराजमान नहीं है, क्योंकि मैं तो वाहक हूँ, मैं कोई मालिक नहीं हूँ ज्ञान का। मेरे अंदर से वहन हो रहा है। जैसे एक पाइप के अंदर से गंगा जल निकलता है, तो पाइप जो है वो गंगा जल का वाहक है, वो उसका मालिक नहीं बन सकता। तो मैं हनुमान जी को प्रार्थना करता हूँ कि सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इतना बोल के उसे प्रणाम करके टीका लगाया। यहाँ पे बैठा तो आपके पीछे वही बोर्ड लगा था। तो मुझे लगा कि कोई तो है जो मेरे साथ चल रहा है वहां पे। तो ये मेरा ही उदाहरण है, ठीक है, जो मैं आपको बता सकता हूँ। और बाकी ऐसे कई सारी जगह, ऐसे कई सारे साधकों को अनुभव हुआ है कि एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, पूरी कार डैमेज हो जाती है, उनको कुछ नहीं होता है। ये छोटे छोटे चमत्कार उनके लिए बहुत छोटे छोटे चमत्कार होते हैं। सही अनुभूति अगर है किसी भी देवी देवता की, तो वो आपके अंदर स्थिरता लाएगी, आपके अंदर मैच्योरिटी लाएगी, शांति लाएगी। अच्छा, हनुमान जी को जैसे मतलब हर देवी देवता को भोग का एक विधान होता है ना, तो हनुमान जी को भोग में क्या चढ़ाना चाहिए? चमेली का तेल चढ़ाते हैं, फिर एक माला आती है, आंकड़ा का पुष्प आता है, उनकी माला आती है, वो चढ़ाते हैं। ठीक है, फिर उनको उड़द की दाल, काले उड़द की दाल और तेल भी मिक्स करके चढ़ाते हैं लोग। ठीक है, सिंदूर चढ़ाते हैं, मावा का पेड़ा आप दे सकते हो उन्हें। ठीक है, फिर आप उसे कोकोनट ऑफर कर सकते हो, जो श्रीफल आता है। ठीक है, वो उसको ऑफर कर सकते हो। मनोकामना सिद्धि अर्थ अगर आपको कुछ करना है कि भाई आपकी कोई बड़ा संकल्प है जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है बट आपका फायदा हो रहा है, तो अगर कोई ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे एक सहज रूप से उनका एक, जिसको बोलते हैं ना, सिद्ध पीठ है या सिद्ध मंदिर है, जहाँ पे सालों से वो सब हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई चांदी की गदा, अगर कोई ऐसा संकल्प ले कि अगर मेरा ये कार्य हो गया तो चांदी की गदा जो है, यथाशक्ति, जरूरी नहीं है कि बहुत लाखों रुपए की, छोटी, बट मैं आपको अर्पण करूंगा, चाहे छोटी सी, हाँ चाहे छोटी सी हो। तो मैंने ऐसे कई कार्य होते हुए देखे हैं, खास करके स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी अगर किसी का वो नहीं होता है कार्य, तो वो ऐसा संकल्प लेते हैं तो होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि चोला चढ़ाने की भी उनको बहुत प्रथा है, जी, तो उसके पीछे कोई खास कारण? वो एक भावात्मक निरूपण है। चोला चढ़ाना या फिर वो भी है तो एक अपना भाव प्रकट करता है। ठीक है, हनुमान जी, गणपति जी वो ऐसे देवता हैं तो जिनको अगर आप वेदोक्त तरीके से साधोगे ना, तो बहुत सारे नीति नियम है। वेदाचार में बहुत सारे नीति नियम है कि गणपति जी को ये पुष्प नहीं चढ़ना चाहिए, और जो है भी। लेकिन जब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहले साधक को दो चीज में से आइडेंटिफाइड होना है। या तो आप परम ज्ञानी बनो शंकराचार्य जैसे, या फिर आप संपूर्ण मूर्ख बन के प्रार्थना करो। ये जो बीच का है ना, वो आपको अटका देता है। ठीक है, अगर शंकराचार्य की तरह करो तो फिर टोटल शुद्धि करा करो। जल भी शुद्ध होना चाहिए, आसन भी शुद्ध होना चाहिए, देह भी शुद्ध होना चाहिए, पृथ्वी भी शुद्ध होनी चाहिए, सब। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता है तो सिर्फ भावात्मक निरूपण करो, फिर आप उसे चोला चढ़ाओ, फिर आप उसे कुछ भी करो, वो ग्रहण करेंगे। ये दो चीज है। वैसे जीवन में सबसे पहला क्या बदलाव आएगा जब हम साधना मार्ग में चलते हैं हनुमान जी के? सबसे पहले तो आपको वो एक प्रज्ञा देंगे। आपकी जो बुद्धि है ना, उसको प्रज्ञा में निकल, वो विद्या के धनी है। हनुमान जी जो है वो विद्या के धनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञान आता है, मैच्योरिटी आती है, एक दृष्टा भाव आता है, आत्म अवलोकन करने का दृष्टा भाव आता है। ठीक है, और ये तीनों के आने के बाद आपके अंदर निर्भयता आती है। बाद में आप जो है वो अपनी कलाओं को, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धि क्या है? अणिमा सिद्धि, लदिमा सिद्धि, इशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, संकल्प सिद्धि, ये सब सिद्धि है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ठीक है, तो अष्ट सिद्धि यानी अणिमा सिद्धि अगर मैं बोलूं तो ये हनुमान जी की देन है। अणिमा सिद्धि यानी सूक्ष्म अति सूक्ष्म भेद को समझना।
अगर आप तंत्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, कोई विज्ञान पढ़ो, आपका पाठ्य पुस्तक पढ़ो, तो उनके पीछे का कहना क्या है, उनके पीछे का क्रक्स क्या है। जैसे कि हनुमान चालीसा में मैंने आपको बताया कि राम जो है वो आत्म तत्व है, सीता जो है संचिती शक्ति है, और हनुमान जी जो है वो प्राणवायु है। तो ये तत्व भेद है, वो कौन समझा के गया? वो अणिमा सिद्धि है। किसी भी वाक्य के पीछे के गहन गूढ़ अर्थ को आप समझ लो, ये पहली बात। दूसरा आता है लधीमा सिद्धि। लधीमा सिद्धि यानी कि एक ब्रॉड सेंस आपके अंदर डेवलप होना, ठीक है। हनुमान जी जो है वो सर्वव्यापी है, तो आपका ज्ञान भी सर्वव्यापी होना चाहिए। आपका अप्रोच जो है सोसाइटी को लेके, धर्म को लेके, सब चीजों को लेके वो सर्वव्यापी होना चाहिए, ऑल परवेसिव होना चाहिए। ये हनुमान जी की देन है, उनका वक्त का सही लक्षण है। इसलिए आप हनुमान कथाकार को देखोगे, वो कहीं पे भी बैठ के कथा करेगा, उनका कोई फिल्टरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो सबके लिए बना है तो सबको देने में क्या दिक्कत है। अगर कोई मुस्लिम ऐसा बोले कि मुझे हनुमान कथा सुननी है, तो वो सुन सकता है। उनके लिए कोई ऐसा कोई दीक्षा क्रम ही नहीं है उनका कि अगर तुम हिंदू हो तो ही तुम्हें ये दीक्षा मिलेगी। ऐसे कई सारे मुस्लिम देखे हैं जो हनुमान चालीसा का पठन करते हैं, जो रामायण पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये अणिमा सिद्धि, लधीमा सिद्धि। उसके बाद आता है प्राकाम्य सिद्धि, वशित्व सिद्धि, ठीक है। वशित्व सिद्धि यानी कि आपकी वाणी, आपका तेज, आपकी ऊर्जा किसी को वश में करे। आपके अंदर वो ऐसा एक प्रभाव आए कि आप अगर बोलो तो उसमें से विद्या निकले, ज्ञान निकले। आप अगर किसी को सलाह दो तो वो सलाह उनके लिए अच्छी पुरवार हो, कि ये जो है वो वशित्व सिद्धि के अंडर में आता है। ईशित्व सिद्धि यानी कि ईश्वर तत्व को प्राप्त करना, यानी कि ईश्वरमय बनना। अष्ट सिद्धि नौ निधि के तत्व, ये हनुमान जी की देन है। जैसे हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं, जी। जैसे आपने अभी एक बताया कि तीनों लोग हाकते कांपे, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी हनुमान चालीसा के अंदर ऐसी जो चौपाइयाँ हैं कि जिसमें कोई गुप्त रहस्य छुपे हुए हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण की रज जो है वो आपके लिए सुवर्ण के समान है। उनका पहले ही दोहा जो है उसमें ही आपको पूरे शास्त्र का सार मिल जाता है, ठीक है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि दे विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन, मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। सुमिरो पवन कुमार, पवन कुमार यानी कि जो सर्वव्यापी है, जो कहीं से भी आपको मदद कर सकता है, दशों दिशाओं में से। कोई अगर बोले कि हनुमान जी की साधना करनी है तो कौन सी दिशा में बैठना चाहिए? कोई भी दिशा में बैठो, कोई भी दिशा में बैठो। अच्छा, अगर इसमें आप अगर शुद्ध भी नहीं हो, समझ दो, ठीक है, शरीर शुद्ध नहीं है तो भी हनुमान स्मरण आप कर सकते हो। कहीं पे भी आप हनुमान जी की एक चौपाई, ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ एक चौपाई की माला करते हैं, ठीक है। आपका कार्य क्या है? अगर आपको वही सताता है, एक साधक आया था, उनको था स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में क्या होता है कि उनको ऐसा एक भास होता है कि कोई उनके आजू-बाजू पीछे खड़ा है या उनको मार देगा, ठीक है। तो हमने एक प्रयोग ही किया था, ठीक है, कि हनुमान जी की एक चौपाई जो है उनका ही उनके ऊपर एक प्रयोग किया जाए और भगवान हनुमान जी को प्रार्थना की जाए कि इसे भयमुक्त करे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेडिकेशन बंद होना चाहिए, लेकिन अगर मेडिकेशन चल रहा है उनका, फिर भी अगर ये ऊर्जा का सहारा लेते हैं तो बहुत फ़र्क दिखता है। तो उन्हें बस इतना ही बोला कि आप जो है हनुमान जी के सामने बैठ के सिर्फ़ एक ही जाप करना है, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर मेरी रक्षा करने वाले तुम हो तो मुझे क्यों डरना है? और 4-5 महीने के अंदर हमने देखा तो उन्होंने बोला कि जो गोलियाँ मैं दिन में 2 बार खाता था, वो वीक में 1 बार हो गई। ये चौपाई का प्रताप है। तो अगर कभी समय मिला तो हम एक-एक चौपाई के रहस्य को खोलेंगे, हनुमान जी की। जिसमें एक चौपाई है उनका रहस्य क्या है, दूसरी चौपाई है उनका रहस्य क्या है, ठीक है? तो ये गुरुगामी है, पूरी चालीसा जो है वो गुरुगामी है। कि गुरु की चरण रज जो है वही मेरे लिए सुवर्ण समान है, उनको माथे पे चढ़ा के ही मैं चलता हूँ। इसलिए पूरी रामायण में आप हनुमान जी को हाथ जोड़े हुए ही देखोगे भगवान राम के सामने। जी, जी। ये उनका एक क्रक्स है, उनका तथ्य है। सिर्फ बजरंग बाण भी हनुमान जी का काफ़ी ज़्यादा जीवित चलन में रहता है, तो काफ़ी उस पे ना काफ़ी सारे लोग डाउट भी करते हैं कि उसे पढ़ना सही है या नहीं है। जी। तो थोड़ा आप इस पे बताएँ। बजरंग बाण में क्या है ना कि बजरंग बाण में साधक जो है
वो हनुमान जी को लिटरली अपने इमोशन ही दे रहा है, अपनी फीलिंग दे रहा है कि तुम्हें राम की दुहाई है, अगर तुम मेरा काम ना करो तो तुम्हें राम की कसम है, अपने इष्ट की कसम है। ठीक है, तो ये बजरंग बाण का पाठ जो है वो आप कर सकते हो। उनका पाठ कब करना चाहिए? अगर आप अति भयभीत हो, अति रोगी हो, आपको एकदम से चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया है। अच्छा, किसी किसी लोगों के ऊपर प्रेत बाधाएं होती हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि किसी ने कुछ भी कर दिया है, खिलाया पिलाया है, जो भी XYZ उनका हो गया है। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि सर में कॉन्स्टेंटली दर्द रहना, माइग्रेन जैसा दर्द रहना। ठीक है, या फिर उसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाना, उसे इंसोमेनिया की बीमारी हो जाना। ऐसे रोगियों को अगर सिर्फ 11 बार डेली बजरंग बाण का पाठ करना है, डेली, धीरे धीरे उस चीजों में परिवर्तन आएगा। मैजिक होता है, चमत्कार होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली होता है। आप ऐसे एक दिन में करोगे और बोलोगे मुझे कुछ फर्क नहीं दिखा, या एक वीक में, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हो तो आपके मनोरोग को वो 110% निवारण करता है, क्योंकि मनोरोग भी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु ही है। अति काम है आपके अंदर, अति क्रोध है, अति लोभ है, अति मोह है, तो आप हनुमान जी को ये प्रार्थना कर सकते हो कि मेरे अंदर के असुरों को, मेरे अंदर के रावण को आप हरण कर लो। ये संकल्प लेके भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। तो बजरंग बाण को पढ़ने का कोई सही तरीका या फिर कोई एक मतलब? बजरंग बाण का पाठ आप मंगलवार और शनिवार को करो, खास करके। ठीक है, गायन करो उसका, या फिर अगर आपको नहीं बोलना आता है या ऐसा है तो आप चला सकते हो। अब तो यूट्यूब पे ऑडियो वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यही उनका तरीका है। संगीत का उपयोग अगर आप करते हो हनुमान भक्ति में, तो हनुमान जी जो है उनको ये प्रिय है, संगीत वाद्यों का उपयोग करते हो। कई बार रामधुन बुलाते हैं संगीत वाद्यों के साथ, तो दिखने में एकदम सामान्य लगता है, लेकिन जहाँ पे अखंड रामधुन चलती है, वो ऊर्जा उनकी, वो जगह का प्रभाव देखना आप कभी भी। जहाँ पे सुंदरकांड के कॉन्स्टेंटली पाठ चलते हैं, वो जगह का प्रभाव देखना, आपको वो ऊर्जा, वो डिविनिटी वहां पे महसूस होगी। तो गायन और वादन जो है, उनके साथ आप हनुमान जी की भक्ति करो तो उनका एक रिजल्ट अच्छा होता है। हम्म, जैसे हनुमान जी की भक्ति के दौरान कोई नियम कानून भी रहते हैं? नियम कानून में खास करके हो सके इतना आप शारीरिक रूप से क्लीन रहो, मतलब एक उच्छिष्ट मुंह से मना करो तो अच्छा है। ठीक है, वैसे तो समझ लो, अगर आप कहीं पे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी देश काल में हो, और आपके ऊपर ऐसा कुछ है और आपने उनका स्मरण कर लिया, तो वहां पे कोई भेद नहीं है ना? आप कुछ भी कर रहे हो, इवन कई बार ऐसा होता है शौच आदि क्रिया कर रहे हैं लोग, और भगवत स्मरण हो गया, उनका स्मरण हो गया, तो वो पापाचार नहीं है। लेकिन साधना करने बैठते हो आप, तो आप शरीर शुद्धि करो, कम से कम एक पवित्रीकरण मंत्र बोल के आपके आजू बाजू की जगहों को शुद्ध कर लो, अपने आप को शुद्ध कर लो, और सहज रूप से बैठ जाओ। निर्दोषता एकमात्र ऐसा चीज है जो आपके अंदर होना चाहिए हनुमान जी के साथ, बाकी कोई चीज नहीं। तो जो महिलाओं के ऊपर हो रहता है कि तो महिलाएं कर सकती है हनुमान जी की साधना, काफी लोगों के सवाल आते हैं ऐसे। हाँ, ये द्वंद्व चलता है समाज में कि महिलाएं नहीं कर सकती, महिलाएं कर सकती या नहीं। महिलाएं हनुमान जी की साधना कर सकती है, हनुमान जी की साधना जो है महिलाएं कर सकती है। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, वो बात सही है, वो बात सटीक है। ठीक है, उन्होंने सूर्यदेव की पुत्री के साथ लग्न किया था, मैरिज किया था, क्योंकि 9 प्रकार के जो व्याकरण ग्रंथ थे, वो उन्हें सीखने थे, नवनिधि जिसको बोलते हैं, वो उन्हें सीखने थे। उनका कंडीशन ये था कि जो मैरिड व्यक्ति है वही ये 9 विद्या सीख सकता है। तो वो विद्या सीखने के हेतु उन्होंने सूर्यदेव की पुत्री के साथ, आई जस्ट फॉरवर्ड द नेम, पर उनके साथ उन्होंने लग्न किया था। लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने संसार को भोगता नहीं था। शादी करने के बाद तुरंत ही वो सूर्यदेव की पुत्री अपने ध्यान में चली गई और अपनी मूल ऊर्जा में विलीन हो गई थी। सिर्फ एक सिंबॉलिक मैरिज था वो, सो दैट हनुमान जी जो थे वो शादीशुदा बन सके अपनी विद्या ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो महिलाएं हनुमान जी की साधना कर सकती हैं, उनको पूजन कर सकती है, उनको प्रणाम कर सकती है। तो हनुमान जी की जो साधना होती है, उसमें गुरु की आवश्यकता होती है या फिर हम स्वतंत्र रूप से भी कर सकते एकमात्र अगर तांत्रिक साधना में आप चाहते हो तो गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि फिर वो पूरी ऊर्जा ही अलग काम करती है। आपने ही उस ऊर्जा को इन्वाइट किया है, तो वो ऊर्जा अनुशासन से चलती है। ठीक है,
तंत्र में जो भी चीज़ आती है उसका एक वेल डिसिप्लिन मैनर होना चाहिए। वो आप ऐसे ही रैंडम नहीं कर सकते। रैंडमली करना है तो आप भक्ति करिए, आप चालीसा पढ़िए, सहस्त्रनामावली पढ़िए, उनका सुंदरकांड का पाठ कीजिए, वो हो सकता है। अगर तांत्रिक हनुमान को पूछना है, उनका तर्पण अभिषेक का क्रम अगर आपको करना है, तो फिर आपको हनुमान जी का यंत्र भी आता है, यंत्र आप कर सकते हो, या फिर हनुमान जी की मूर्ति आती है, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की पूजा कर सकते हो। हनुमान जी की मतलब हनुमान जी को जो है क्या गुरु रूप में साधा जा सकता है? बिल्कुल साधा जा सकता है। विद्या आरंभ है, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो भैरव बाबा, गुरु दत्तात्रेय, भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप, ठीक है, और हनुमान जी, उनमें से किसी भी रूप को आप अपने गुरु की तरह स्थापित कर सकते हो। दक्षिणामूर्ति शिव भी ज्ञान के प्रखर दाता है, वो प्रज्ञा और विद्या देते हैं। ये क्या, हनुमान जी भी आपको प्रज्ञा और विद्या देते हैं। हनुमान जी खुद शिव विद्या के उपासक रहे, ठीक है। फिर गुरु दत्तात्रेय, जिनके हाथ में वेद है, जिनके त्रिमुख है, वो भी गुरु के रूप में स्थापित हो सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल, अगर कुछ नहीं है तो हनुमान जी को, अरे कोई व्यक्ति अगर ये बोले कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे मित्र हो, जैसे कृष्ण को बोलते हैं ना मेरा बेटा, मेरा सखा, मेरा पति, इसी तरह से हनुमान जी को आप जो है वो भाई कह सकते हो, गुरु कह सकते हो, सखा कह सकते हो, ठीक है, अपना मेंटर बना सकते हो सकता है। हम्म तो हनुमान जी को जैसे अगर हम गुरु रूप में साथ में जाते हैं तो किस तरह से, क्या उसका एक मतलब प्रोसीजर होगा? कोई प्रोसेस नहीं है, हनुमान जी को सिर्फ और सिर्फ स्मरण करना है और उनसे कहना है कि हनुमान जी, मेरे शरीरधारी गुरु मुझे जब तक ना मिले, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले जो मुझे आपकी तरह भक्ति दे सके, या फिर मुझे वो मार्ग पे आगे ले जा सके, तब तक आप मेरे तत्वदर्शी गुरु बन के रहना। सिर्फ इतना बोलना कि दसों दिशाओं से आप मेरा रक्षण करो और मेरे तत्वदर्शी गुरु बन के रहना। वो ऊर्जा का प्रभाव ये होता है कि कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, आपको जीवन में एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो उच्च कोटि का हनुमान जी का साधक होता है और वही आपका गुरु होता है। ऐसा गुरु दत्तात्रेय के साधकों के साथ भी बहुत होता है। जब उनका कोई नहीं होता है तो वो गुरुदत्त की मूर्ति की पूजा करते हैं, और आज नहीं तो कल, 2 साल बाद या 3 साल बाद जब उसका समय होता है, कोई भी उसे दत्त परंपरा का गुरु प्राप्त होता ही है। फिर वो आपकी व्यवस्था वो करता है, वो कैसे पैरामीटर फिट करना है, कहाँ पे आपको किसके सामने ला के रखना है, वो उनका काम है। क्योंकि हमारे लिए सृष्टि बड़ी है, उनके लिए सूक्ष्म है, उसको सिर्फ ये चेस के प्यादे की तरह प्लेस करना है सामने। जैसे कि हनुमान जी के साक्षात दर्शन संभव है? हनुमान जी के साक्षात दर्शन संभव है, लेकिन वो शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक चेतना कहाँ पे है सृष्टि में। हनुमान जी के साक्षात दर्शन संभव है, लेकिन उनको झेलने के लिए, उनके तेज को, रूप को ग्रहण करने के लिए सामने वो कोटि का साधक भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो असंभव कुछ नहीं है, लेकिन कलयुग में जैसे असुर फिजिकल लेवल पे कहीं पे नहीं है, वो हमारे मन के अंदर स्थित है, हमारे अंदर स्थित है, ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, उस रूप में असुर स्थित है। इसी तरह से कलयुग में अगर साधना करो तो देवता भी आपके अंदर से ही प्रकट होता है। फिजिकल फॉर्म में अगर हनुमान जी को साधोगे और वो दर्शन दे भी दिए, चलो जी, तो वो एक बार के दर्शन है। लेकिन आंतरिक रूप से जब हनुमान तत्व आपके अंदर प्रकट होगा, तो फिर आपका यह शरीर मर भी जाएगा, वो जन्मों जन्मांतर की यात्रा जो है आपकी हनुमान जी के साथ चलेगी। इसलिए एक है शबरी और एक है मीरा। शबरी को राम ने दर्शन दिए एक बार, ठीक है। मीरा को कृष्ण ने पूरा ग्रहण ही कर लिया, अपने अंदर समाहित ही कर लिया। तो ये दोनों भाग्यशाली मान सकते हैं, लेकिन मीरा की भक्ति जो है वो उच्च कोटि की भक्ति हम मान सकते हैं। का मतलब ये नहीं कि शबरी की भक्ति जो है वो निम्न स्तर की है, लेकिन एक ये समझना है कि आप अगर स्थूल रूप में भगवान को चाहते हो तो वो एक बार पा जाओगे। चलो स्वप्न रूप में दर्शन दे दिए, एक बार दर्शन दे दिए, उनके बाद आपकी मनस्थिति क्या है, उससे अच्छा है कि उनको आंतरिक रूप से प्रकट करो। आप कृष्ण को साधो, उससे अच्छा है आप कृष्ण को प्रकट करो। आप हनुमान जी को साधो, उससे अच्छा है आप हनुमान जी को प्रकट करो अपने अंदर। फिर वो निमित्त रहता है काई।
सही। जैसे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, जी हम सुनते हैं, तो उनके जो साधक हैं, क्या उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी के साधकों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली तंत्र साधना करते हो उनकी, तो उनके नियम है, जिसमें आपको कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको खाने-पीने में भी अगर हो सके तो मतलब नॉन-वेज और वो सब तो अवॉइड ही करना है, ठीक है? आइडियली भी अवॉइड करना है, लेकिन बाकी कुछ ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कई सारे संसारी मनुष्य हैं जो हर शनिवार को नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर पे जाते ही हैं, ठीक है? वो सब संसारी है, गृहस्थ है, सबके बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जी। जैसे कि संपूर्ण समर्पण अगर किसी को करना हो हनुमान जी के प्रति, तो वो कैसे हो सकता है? अपनी बुद्धि उसके चरणों में दे दो। अपनी बुद्धि जो है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, मैं बुद्धिहीन हूँ, इतना उसे बोल दो। अब मेरे मस्तिष्क पे आप बैठिए। मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि है, मेरी वाणी हनुमंत वाणी है, मेरी नीति हनुमंत नीति है और मेरा आचार अविचार हनुमंत विचार है। अगर इतना बोल के आप बैठो हनुमान जी के सामने, तो फिर वो क्या करता है ना, वो लिटरली आपको पजेस करता है। 2 तरह के पोज़ेशन होते हैं, एक पाखंड वाले पोज़ेशन होते हैं, जिसमें हनुमान जी किसी के बॉडी में आते हैं और वो इधर-उधर वो डांस करते हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है कि वो हनुमान जी इनके लिए बने हैं? ये सब पाखंड है। हनुमान जी तो छोड़ दो, अगर आप युगों-युगों तक साधना करोगे, हनुमान जी का एक बाल भी देखने को मिल जाए आपको या एक आयुध भी देखने को मिल जाए, आप अभिभूत हो जाओगे उनसे। हनुमान जी किसी के बॉडी में कैसे आ सकते हैं? माँ काली किसी की बॉडी में कैसे आ सकते हैं ऐसे? लेकिन 2 तरीके से हनुमान जी की ऊर्जा उतरती है, हाँ, जीवन में, ठीक है? एक शारीरिक रूप से उतरती है, जैसे मैंने बताया, और दूसरी उतरती है, वो आपकी आध्यात्मिक तौर पे आपके जीवन में उतरती है, जिसमें आपकी आध्यात्मिक प्रगति, सांसारिक प्रगति जो है वो हनुमान जी के माध्यम से होती है। हुँ। जैसे कि अभी आपने ही बताया कि कलयुग में हनुमान जी की साधना सबसे ज़्यादा प्रबल है, तो इसका कोई विशेष कारण है कि कलयुग में हनुमान जी को इतना ज़्यादा माना जाता है? क्योंकि वो चिरंजीव है, जैसे हम जानते हैं कि कलयुग के जो जिसको बोलते हैं ना कि तत्क्षण प्रकट होने वाले या तत्क्षण फल देने वाले देवताओं में से एक देवता हनुमान जी है, ठीक है? उनके पास संपूर्ण कलयुग के नीति का आधार है। उसके पास ये पूरा कंट्रोल है, कलयुग का जो भी डूज़ एंड डोंट डूज़ है उसका, ठीक है? तो हनुमान जी है, गणपति जी है, उनको अगर कोई प्रार्थना करता है, जैसे कि हनुमान चालीसा है, गणपति अथर्वशीर्ष है, गणपति ऋणमोचन गणपति स्तोत्र है, तो ये जागृत देवता इसको बोल सकते हैं। इसीलिए कलयुग में जो है वो हनुमान जी की साधना का फल तत्प्रभावी होता है। जैसे कि अभी प्रतीक जी काफ़ी अच्छी खासी हमारी कन्वर्सेशन चली है हनुमान जी के ऊपर, काफ़ी सारे जो डाउट्स थे मेरे को आशा है लोगों के भी क्लियर हुए होंगे। एक आखिरी सवाल रखना चाहूँगा मैं कि इस सेशन को एंड करने से पहले, कि हनुमान जी का कोई ऐसा मंत्र अगर आप बता सको जो बहुत प्रभावशाली हो, जो रक्षा के लिए कोई भी जप सकता हो, उसका कोई नुकसान भी ना हो? हनुमान जी का जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ठीक है? अगर आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ इनका ही एक स्मरण करवाओ, एक माला करो, ठीक है? आसन लगा के सिर्फ भगवान के सामने, तो इनका बहुत ही प्रभाव मिलता है। अंजनी पुत्र और महाबली, ये दोनों उसका उपाधि है। इसी मंत्र का आगे तर्पण और अभिषेक का भी क्रम आता है। इसी मंत्र के एक-एक बीजाक्षर से और हनुमान जी के साथी जितने भी थे, उनके आयुध से उनका पूरा तर्पण का क्रम आता है। उनको तर्पण करके आप हनुमान जी की कृपा को और अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। वो तांत्रिक विधान से होता है। जी, मतलब जो ये आपने मंत्र बताया इसे कोई भी जप सकता ये कोई भी कर सकता है। ये नॉर्मली आप कर सकते है। सो प्रतीक जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हो। बहुत आपने बहुत हमें हमें आज अपना समय दिया, आपने इतनी दूर से आ गए, और बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, बहुत ही मज़ा आया इस सेशन में। और हनुमान जी की जब भी हनुमान जी का सेशन रहता है तो एक एनर्जी अलग ही आ जाती है यहाँ पे अपने आप ही। तो काफ़ी अच्छा लगा इस सेशन में, और काफ़ी सारी चीज़ों पे जो हमने डिस्कस किया बहुत मज़ा आया उसमें। और मैं आशा करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा ये एपिसोड। तो जी, सबसे आपका पहले भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप ऐसे अलग-अलग देवताओं के लिए और
खास करके आपके व्यूअर्स के लिए आप जो है वो एक अलग ही टॉपिक लेके आते हैं, जिससे काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन भी क्लियर होता है और वो भी साधना मार्ग में जुड़ सकते हैं। तो आपका भी धन्यवाद और आपको भी शुभकामनाएँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ रही चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।